हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दुआ है कि आप सब बहुत अच्छे रहें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपने हसन एकेडमी यूजीसी नेट एजुकेशन के माध्यम से यूजीसी नेट एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिसके 2-3 पार्ट हम वीडियो पहले ही डाल चुके हैं। सांख्य दर्शन हमारा फर्स्ट पार्ट है। सांख्य दर्शन से पहले हमने थोड़ा फिलोसफी पढ़ा था। सांख्य दर्शन के बाद हम सांख्य दर्शन के कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। और गाइज, मैंने जो पहले वीडियो डाला था उसमें थोड़ी क्वालिटी ख़राब है, तो आप सब देख लीजिए, कमेंट करके बताइएगा। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी सब सही हो, क्योंकि मेरी शुरुआत है अभी। तो मुझे इतना अभी जानकारी नहीं है इस बारे में, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ। मटेरियल अच्छा होगा तो ठीक है। चलो, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा है, सांख्य दर्शन के PYQ है इसमें, माया ब्रह्मा के विपरीत है। तो थोड़ा आज हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे, माया ब्रह्मा के विपरीत है, दृष्टिकोण अपनाती है। ये अजर्चा है। रीज़न क्या है? माया एक प्रतिभाषिक जगत का सर्जन करती है। बिल्कुल सही है। जो हमने पहले उसमें पढ़ा था कि माया ब्रह्मा के विपरीत है, क्योंकि उसमें उसको नहीं माना गया ना। उसमें ईश्वर को, मानव को ही ईश्वर की उपाधि दी गई है। इसमें ब्रह्मा को माना ही नहीं गया, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। माया एक प्रतिभाषिक जगत है, मतलब जो भी सामने दिख रहा है वो सही है। इसमें ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने कुछ बनाया। जो जो भी बनाया मनुष्य ने बनाया, मनुष्य ही ईश्वर है। तो ये दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या भी है। ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के अनुसार आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, जैसे हम मानते हैं। अधिदैविक मतलब देवियों के द्वारा जो हमें मिलता है। अधिभौतिक मतलब जो भौतिक संसार है। तो इसमें क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार ये सब क्या हैं? दुख या कष्ट के प्रकार हैं। ये सब जो हैं दुख या कष्ट के प्रकार हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार विभिन्न तत्वों को अनुक्रम में लगाकर सृष्टि विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अच्छा, इसमें यह है कि पहले प्रकृति, पुरुष, महंत, अहंकार क्या आएगा। तो दोस्तों, हमने पहले ही पढ़ा था कि शुरू में हम पुरुष लगाते हैं, फिर प्रकृति, फिर महत, फिर अहंकार। तो इससे आप सब को पता ही है कि पहले क्या आता है। तो इसमें देखिए, शुरू में क्या है? प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार। तो उसमें क्या था? शुरू में पुरुष, फिर प्रकृति, फिर महत, फिर अहंकार। ये आंसर दूसरी तरफ चला गया है। ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे? फोर्थ क्वेश्चन, कक्षा में किसी नए व्यक्ति को हाथ में चौक और किताब लेकर आते देखकर छात्रों को यह लगता है कि वह उनके नए शिक्षक हैं। तो इसमें क्या बताया गया? देखो, इसमें सापेक्षवाद और स्यायवाद, ये तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जैन फिलोसफी बताती है, जैन दर्शन के अनुसार है। इसमें क्या है? परिमाणवाद, मतलब परिमाणवाद और विवर्तवाद। तो परिमाणवाद क्या है? परिमाणवाद परिवर्तन जो है, जो रियल में परिवर्तन है, वो तो परिमाणवाद है। और विवर्तवाद क्या होता है? विवर्तवाद होता है आभासी। तो क्वेश्चन में बताया गया है, कक्षा में किसी नए व्यक्ति को हाथ में चौक और किताब लेकर आते हुए देखकर छात्रों को यह लगता है कि वह उनके नए शिक्षक हैं। तो इसका मतलब है कि शिक्षक तो कोई, उनको लगा, मतलब उनको आभास हुआ कि यह लगता है, जैसे कि यह लगता है कि, जैसे आप जानते हैं, बच्चे स्टूडेंट क्लास में जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है, टीचर्स के आने से पहले क्लास में या तो कोई स्टूडेंट या फिर कोई पियोन या फिर कोई वहाँ का जो भी, मतलब जिसको ये चार्ज दिया गया होगा कि स्टूडेंट, जो टीचर्स की बुक्स और चौक वगैरह होती है, वो पहले ही रख के जाते हैं। तो बच्चों को देखने में कैसा लगा कि ये हमारा क्या है? टीचर है। बट ये क्या है? विवर्तवाद। विवर्तवाद क्या होता है? आभास होना किसी चीज़ का। तो ये बिल्कुल राइट है, विवर्तवाद होगा। किसी लौकिक समस्या को ईश्वर का नियम न मानकर सत्य, रजस तथा तमस प्रकृतियों के तालमेल बिगड़ने और जीवों के पुरुषार्थ न करने को कारण बताया गया। देखो, तुमने सत्य, रज, तमस ये उसमें पढ़ाई है सांख्य दर्शन में, कि प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना गया। त्रिगुणात्मक मतलब सत्य, रज, तम गुण। और इसमें सत्य में क्या बताया गया है? सत्य में जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे प्लेजर, आनंद में व्यक्ति, इसको कहते हैं, दूसरों को भला करने वाले। और सतज, जैसे तमस में क्या होता है? तमस में होता है हिंसा करना, चोरी, मारपीट करना, भोग विलोस में विलुप्त मतलब वो होना, रहना, तामसिक व्यक्ति जिनको बोलते हैं। तो ये जो रजस है, रजस सत्य और तमस के बीच का पार्ट है।
ये दोनों के बीच को बैलेंस बनाता है। जैसे ईड ईगो सुपर ईगो वगैरह होता है ना, कि अचेतन अचेतन और अवचेतन, चेतन और अचेतन अवचेतन, जो बीच का पार्ट है चेतन और अवचेतन, ये दोनों मतलब चेतन और अचेतन के बीच में जो भी वो मतलब बैलेंस बिठाता है वो अवचेतन होता है। तो इसी तरह इसमें है सत रज तम गुण, इतना डिफिकल्ट नहीं है इसको। सत को मान लो कि सत सत्यवादी अच्छा आदमी, मतलब सात्विक कहलाता है, दूसरों का भला करने, प्लेजर बनने वाला, प्लेजर मतलब खुशी आनंद में व्यक्ति होता है। रजस इन दोनों तमस और सत के बीच में एक बैलेंस बिठाता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और तमस एक नेगेटिविटी होती है जैसे। तो फिर अब हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड को 6 क्वेश्चन है, किस पद्धति के अनुसार केवल वे का सही मार्ग पुरुष प्रकृति विवेक ज्ञान है। तो विवेक ज्ञान किस में है, जैसे कि आप जानते हैं विवेक ज्ञान किस में है, तो विवेक ज्ञान है सांख्य दर्शन में, राइट। विवेक ज्ञान है सांख्य दर्शन में। अब हम पढ़ते हैं ये, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये आते हैं कि पुरुष प्रकृति में है अहंकार क्या एक्टिव है क्या पैसिव है, सेकंड इन्वॉल्व क्या है, फर्स्ट क्या है। तो इसमें सीधे सीधे है, मैंने उस दिन बता दिया था कि प्रकृति क्या है एक्टिव, प्रकृति एक्टिव है, बिल्कुल सही बात है, कारण है। पुरुष क्या है पैसिव है, ये न कारण है न ही कार्य है, बिल्कुल सही बात है। सी का 4 है महत्व, महत्व का क्या है फर्स्ट, हाँ। अहंकार का क्या है सेकंड इन्वॉल्व, बिल्कुल। पुरुष प्रकृति के बाद क्या आता है महत आता है। सांख्य दर्शन के अनुसार यदि उसके कारण में प्रभाव पहले से मौजूद नहीं है तो से दोस्त 2 बार आ चुका है, सॉरी। सांख्य दर्शन के अनुसार यदि उसके कारण में प्रभाव पहले से मौजूद नहीं है तो इनमें कभी भी उत्पादित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। कारण का कार्य कारण का सांख्य सिद्धांत पर आधारित, प्रभाव कारण से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कारण में प्रभाव पहले से मौजूद है, सही है बात है ना, कारण में प्रभाव पहले से मौजूद है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी बात देखेंगे इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ सांख्य सिस्टम। इसमें सांख्य कारिका किसने दी, ईश्वर कृष्णा ने दी। सांख्य कारिका भाष्य गौड़पदा ने दी। तत्व कौमुदी वाचस्पति और सांख्य प्रवचन शुद्धवृत्ति अनिरुद्ध। तो ये भी आपको ध्यान रखिए, ये भी एग्जाम में आते हैं दोस्तों। सिर्फ आप अगर एक बार थ्योरी समझ लोगे ना, क्वेश्चन अपने आप लगा दोगे, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आसान है बहुत आपके लिए। तो दोस्तों जो भी मेरे इसमें पढ़ाने में या फिर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी गलती लगे तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरी पहली मैं कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस करो, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।